आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो जेरेबल मेज का है। ठीक है, तो हमें क्या बोला, हमें ए और बी दो कंपाउंड दिए हैं और इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर ऑप्टिकल एक्टिव जो है ये क्या होता है, इसका हम थोड़ा एक बार डेफिनेशन की तरफ हम गौर करते हैं। क्या है अपना ऑप्टिकल एक्टिव या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये आपका क्या होता है, ये बेसिकली आपका होता है क्या कि ये प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की। ठीक है, ये प्रॉपर्टी या फिर इसको आप ये बोल सकते हो कि एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड, एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड, एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड, एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू रोटेट द, क्या है कंपाउंड है ना, रोटेटिंग, एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट या फिर एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड ऑफ रोटेटिंग, कंपाउंड ऑफ रोटेटिंग, ठीक है, रोटेटिंग, क्या, रोटेटिंग प्लेन ऑफ पोलराइज यानी पीओपी लाइट, यानी किसी भी कंपाउंड की एक एबिलिटी होती है जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके। ठीक, अब देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होती है। तो हम इसके कंडीशन को हम जरा देख ले तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो क्या होगी, आपकी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगी, है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल में हमें क्या पता है, एक बार देख लेते हैं कि वो क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। हम उसके बारे में भी हम देखेंगे कि हाँ ये एक्चुअली में काम कैसे करता है और ये होता कैसे है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है यहाँ पे कि जो आपका जो टोटल आइसोमर होगा तो क्या है वो देखिए कि आपका अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है यानी कि पीओपी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस अगर है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, है ना। ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ठीक है, तो हमने देखा, तो देखते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो मॉलिक्यूल को दो पार्ट में इक्वली दो पार्ट में कट करता है। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल है उसको अगर इक्वली दो पार्ट में कट करो तो आपका होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो अब देखते हैं हम कि ये जो हमारा क्या है, इस कंपाउंड जो दिया है ना, इसका सिस पार्ट, सिस का स्ट्रक्चर जो है आपका, ये देखिए सिस का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये देखिए इसमें क्या होता है कि ईएन जो है आपका, ईएन मींस क्या दिया है, ईएन होता है आपका इथिलीन डायमाइन, है ना। इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, CH2, उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है और NH2 इसके ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। तो ये दोनों नाइट्रोजन जो अपने लोन पेयर के थ्रू कोबाल्ट से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें दिखेगा आपको क्या कि एक जो नाइट्रोजन है ये एक आपका एक प्लेन से ऊपर की तरफ कोऑर्डिनेट किया है और दूसरा जो नाइट्रोजन होता है इसका, इसमें देख लीजिए ये आपका प्लेन के नीचे की तरफ होता है। जैसे अच्छा इसमें देख लो कि यहाँ पे देखो डैश में दिखाया गया है, तो एक नाइट्रोजन यानी कि प्लेन के नीचे से है कोऑर्डिनेट और एक नाइट्रोजन है वो प्लेन के ऊपर से है। तो आपका जो है इसमें क्या है, आपका इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका ट्रांस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो अगर हम इस कंपाउंड का हम ट्रांस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये थोड़ा आपको देखिए थ्री डी की आपको स्ट्रक्चर की इमेजिंग करनी है तो आपको उसके लिए थोड़ा बहुत ये अपना मतलब अपना इमेजिनेशन पावर को अच्छा रखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सीस। अब हम इसका ट्रांस अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हमें दिया है ट्रांस स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रांस स्ट्रक्चर का कैसे बनेगा हम देख लेते हैं। ट्रांस में क्या आपका बनेगा, ये है कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट है। देन आपका क्या बनेगा, इधर में आपका कोबाल्ट है और ये जो आपका है ये क्या एक ऑक्टाहेड्रल है, तो ये लीजिए हम ऑक्टाहेड्रल बना लेते हैं। तो ये अपना क्या आ गया, ऑक्टाहेड्रल आ गया, है ना। और ट्रांस में हमें क्या रखना है, ट्रांस में पता है कि जो लिगेंड दिए है आपको इसके साथ क्लोरीन लिगेंड, उसी के विद रिस्पेक्ट में हम कर देंगे कि ये जो दो क्लोरीन लिगेंड होंगे वो आपका क्या होगा, वो आपका 180 डिग्री पे होता है। तो ये आ गया आपका क्लोरीन और ये भी आ गया आपका क्लोरीन। ठीक है, और इसका हम ऐसे डॉट 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 करके एक मतलब प्लान होता है वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये हो गया अपना ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आ गया अपना। अब देखिए इसका जो हम ट्रांस का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, वो कुछ ऐसा होता है। देखिए ट्रांस जो इसका स्ट्रक्चर है ना, तो आप अच्छा इसको हम थोड़ा गंदा बन गया तो इसको मिटा ही लेते हैं। ठीक है, मिटा के हम अच्छे से बना देते हैं आपको, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए पहले हम ये अपना क्या है, ये जो आपका जो प्लेन था वो प्लेन हम ये ले लिए। ठीक है, आपका जो है प्लेन, इसका बीच में क्या है, इसके बीच में आपका कोबाल्ट है ना, इसके बीच में कोबाल्ट है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, उसके साथ इसका बॉन्डिंग बना हुआ है कि नहीं, इसके साथ जो है इसका बॉन्डिंग बना हुआ। देखिए इसके इस कॉर्नर पे भी एक नाइट्रोजन होंगे, हाँ, इस कॉर्नर पे
इस कॉर्नर पे भी अपना एक बॉन्ड होगा, कितना ऑक्टाहेड्रल है तो अपना 6 होगा, तो 4 हो गया, ये 4 हो गया। और एक जो हमारा कैसा होता है, एक ऊपर की तरफ होता है और एक नीचे की तरफ होता है ना। तो ये देखिए, अब नेक्स्ट में क्या लिखते हैं हम, इसका हम नेक्स्ट में लिखेंगे क्या, कि ये देखिए 2 क्लोरीन आ गया इधर और 2 क्लोरीन आ गया इधर। और आपका क्या है नेक्स्ट, ई एन। हमें देखा कि ई एन 2 नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड करता है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसका ई एन, और इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं यहाँ से, जैसे हम अपना जो अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं वो इसका ई एन। अब ठीक है, ये देखिए ट्रांस में हो गया, ये आपका ये जो है आपका ट्रांस में हो गया। ट्रांस में क्यों हो गया, क्योंकि ये 2 क्लोरीन के बीच का जो एंगल है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इसके 180 डिग्री एंगल है, और बाकी के 2 लिगेंड 180 डिग्री पे होते हैं ट्रांस में, तो ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया। देखिए, तो ट्रांस में अगर आप देखो, तो आप अगर इस चीज को आप यहाँ पे देखोगे ना, कि ये जो आपका चीज है, यहाँ पे आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि क्या बोला था कि 2 इक्वल पार्ट में कट करे। तो यहाँ पे देखो आप, कि जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से हम आपको, ये जो है आपको दिखेगा यहाँ पे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। कि आप अगर आप इस क्लोरीन के थ्रू, ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के थ्रू यहीं से आप कट कर दो सीधा सीधी, तो आपका ये जो है, ये पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट जो है आपका, एक ये वाला पार्ट एक इक्वल अलग पार्ट देगा और ये वाला पार्ट एक अलग देगा, लेकिन दोनों इक्वल पार्ट होगा। तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इन, हमने क्या बोला था, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ना ये तो अपना क्या हो जाएगा, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। चलिए हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। लेकिन आप यही में देखो कि आपका ये सिस फॉर्म में देखो, ये सिस फॉर्म में क्या है कि एक नाइट्रोजन ऊपर की तरफ से प्लेन के ऊपर से जुड़ा है, दूसरा नाइट्रोजन प्लेन के, नाइट्रोजन इसके ऊपर के जुड़ा है और एक नाइट्रोजन इसके नीचे की तरफ से जुड़ा है। तो आप इसको कैसे भी कट करोगे तो आपका इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, आपका जो इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि आप इसको कट करके कहीं से भी कट करो, आपको दिख जाएगा कि आप इसमें क्या है, कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, कि इसमें जो है आपका वो क्या नहीं है, इसमें आपका POS नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है आपका ऑप्टिकली एक्टिव है ये कंपाउंड, है ना। तो हमें क्या पूछा गया था, ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, तो इसका जो सिस फॉर्म है, इसका सिस फॉर्म जो है ओनली इसका ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अपना कौन सा ए है ओनली, तो अपना जो ये है आपका इस क्वेश्चन का पहला आंसर जो होगा आपका 1 है, जो ओनली ए। तो ये क्वेश्चन होता है यहीं पे सॉल्व। उम्मीद पसंद आएगी, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।